का लहजा, राज्यसभा में गूंजी आवाज। फिर आमने सामने आए जगदीप धनखड़ और जया बच्चन। पहले अमिताभ का नाम, अब भीषण संग्राम। जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को दिखाया आईना। विपक्ष ने लगाया बोलने न देने का आरोप, किया वॉकआउट। राज्यसभा में आज एक बार फिर जगदीप धनखड़ और जया बच्चन आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों के बीच काफी जुबानी जंग देखने को मिली, जहां सभापति जगदीप धनखड़ ने जैसे ही जया अमिताभ बच्चन को सदन में बोलने का मौका दिया तो वो आग बबूला हो गई और उन्होंने सभापति के टोन पर ही सवाल खड़े कर दिए। जया बच्चन ने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन आपकी टोन जो है वो ठीक नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया बच्चन की टिप्पणी पर सभापति भड़क गए। राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। तो वहीं जया बच्चन पर भड़के सभापति ने कहा कि आपने महान उपलब्धि हासिल की है। आप जानती हैं कि एक एक्टर डायरेक्टर का सब्जेक्ट है। आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप सेलिब्रिटी हैं। इस पर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि ये संसद की सीनियर मेंबर है, आप इन्हें सेलिब्रिटी कैसे कह सकते हैं। इस पर सभापति ने कहा कि सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं, मेरे पास अपनी स्क्रिप्ट है। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. इतना ही नहीं, सदन से बाहर आकर मीडिया से रूबरू होते हुए सपा सांसद जया बच्चन ने कहा, मैंने सभापति के टोन पर आपत्ति जताई। हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हम सब वरिष्ठ हैं। खासकर जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने माइक बंद कर दी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये परंपरा के खिलाफ है। अगर आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो हम क्या करने आए हैं? वो हमेशा असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये महिलाओं का अपमान है, मुझे माफी चाहिए। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. He said, you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to. जया बच्चन के ये तेवर साफ बयां कर रहे हैं कि सांसद इस मामले पर चुप रहने वाली नहीं है। वो माफी की मांग कर रही हैं। उनका साफ कहना है कि सभापति कहते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ना चाहिए, मुझे माफी चाहिए।
इस बवाल के बाद भाजपा भी विपक्ष पर हमलावर हो गई है। विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर जेपी नड्डा ने काफी नाराजगी जताई है। जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है और प्रजातंत्र के मूल्यों का एक तरीके से हनन है और मैं चाहूंगा कि यह सदन इस बारे में एक निंदा प्रस्ताव जरूर पारित करे। आज जो घटना घटी है और जिस तरीके से विपक्ष का व्यवहार रहा है वो बहुत ही असंसदीय, अमर्यादित और अनुशासनहीनता व्यवहार रहा है। विपक्ष चर्चा की दृष्टि से मुद्दा विहीन हो गया है और मर्यादा विहीन व्यवहार उनकी आदत सी हो गई है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होना यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रजातंत्र के मूल्यों का रक्षा करना यह सदन का कर्तव्य है। इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से आज की घटना को सर्वसम्मति से उसकी निंदा करता है और प्रस्तावित करता है कि ऐसी घटनाएं की घोर निंदा की जाए। ये पहली बार नहीं है जब जया बच्चन अपने नाम के साथ अपने पति और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम जोड़े जाने को लेकर आग बबूला हुई हो। इससे पहले भी वो अपने नाम में अपने पति का नाम जोड़े जाने पर ऐतराज जता चुकी हैं। तो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट। इससे पहले भी सदन में जया बच्चन ने कहा था कि ये एक नया तरीका निकाला है कि महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएं, क्योंकि उनकी कोई उपलब्धि तो होती नहीं है। और आज जब सभापति ने सदन में जया बच्चन का पूरा नाम लिया तो वो फिर से आग बबूला हो गई और सभापति के रवैये पर ही सवाल उठा दिए, जिसके बाद जवाब की शुरुआत सभापति ने ये कहते हुए की कि आपने कई उपलब्धि हासिल की है। अब देखना यह होगा कि ये बवाल कहां जाकर थमता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।